हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का हमारा माउंट एवरेस्ट पे है कि क्या कोविड-19 माउंट एवरेस्ट तक भी पहुंच गया है। क्योंकि बहुत सारे क्लाइंबर्स जो हैं उनका जब टेस्ट हुआ है कोविड को लेकर तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। लास्ट ईयर पैंडमिक के चलते इस तरह की जो एक्सपेडिशंस थी उनको बंद किया गया था, लेकिन इस साल फिर शुरू किया गया तो अब क्लाइंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको मैप में भी बताऊंगी। अब देखिए, आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, लेकिन अब वो भी कोविड-19 से सेफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्लाइंबर्स जो हैं उनका आप देखेंगे पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं बेस कैंप नेपाल। यानी जब भी जो लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए जाते हैं पहले उनको बेस कैंप में रखा जाता है। जिस भी साइड से आ रहे हैं, वो चाइनीज़ साइड से आ रहे हैं, नेपाल साइड से आ रहे हैं, दोनों तरफ बेस कैंप्स रहते हैं। बेस कैंप्स में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आप हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी, आपको हाइपॉक्सिक टेंट्स में रखा जाएगा। तो बेस कैंप नेपाल में देखा गया कि बहुत सारे क्लाइंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कोविड केस जो है बेस कैंप में इस साल ही आया, अप्रैल एंडिंग में डिटेक्ट किया गया। लेकिन नेपाली गवर्नमेंट ने अपना ये स्टैंड बना के रखा कि एवरेस्ट का जो बेस कैंप है, एक बेस कैंप आ गया आपका नीचे नेपाल में और एक बेस कैंप आपका एवरेस्ट पे होगा, कि एवरेस्ट के बेस कैंप में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, कोई भी पॉजिटिव नहीं है। ये सिर्फ नेपाल के बेस कैंप में है। यहाँ पे हम पहले मैप पे देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये माउंट एवरेस्ट यहाँ पे पाई जाती है। एक तरफ से आपको यहाँ पे सदर्न साइड पे नेपाल दिखेगा, नॉर्दर्न साइड पे आपको तिब्बत या फिर चाइनीज़ साइड आप कह सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, इसको 3D साइड पे देखते हैं। तो देखिए, ये है आपकी माउंट एवरेस्ट। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, वो यहाँ पे जहाँ पे आप मेरा माउस का ये देख सकते हैं कर्सर, यहाँ पे अपना जो भी झंडा होता है, अपने अचीवमेंट्स वो बताते हैं। या वो नेपाल साइड से आ रहे हैं, या ये वाला जो साइड है दूसरा, ये आपका चाइनीज़ साइड है। आई होप दिस इज़ क्लियर। और यहाँ पे जो नेपाल का बेस कैंप है वहाँ की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट की अगर हम माने तो नेपाल माउंटेनियरिंग एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने कंफर्म किया है 4 कोविड केसेस जो कि आपको बेस कैंप में मिले हैं, जिसमें 3 क्लाइंबर्स हैं और 1 लोकल गाइड है। और 30 पीपल से ज़्यादा आप कह सकते हैं काठमांडू उनको ले जाया गया है हेलीकॉप्टर्स में, क्योंकि उनको पल्मोनरी एडेमा जो है वो हो गया है और बाद में वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आए हैं। देखिए, अब ये जो माउंटेनियर्स होते हैं जो इतनी हाइट पे जाते हैं, पल्मोनरी एडिमा जो है वो वैसे भी कई बार हो जाता है, तो डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये कोरोना वायरस की वजह से है या अदरवाइज़ एक नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंस है वो है। लेकिन यहाँ पे जब इनको एयरलिफ्ट किया गया तो बाद में पाया गया कि ये सब लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। अब देखिए, इस बार बहुत सारे परमिट्स जो हैं वो इशू किए गए, क्योंकि जिसको भी माउंट एवरेस्ट जाना होता है, एक्सपीडिशन लेना होता है, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि नेपाल में एकदम से कोविड-19 का सर्च तो केसेस का हमने देखा है। एवरेज 6700 केसेस 5 मई तक वहाँ पे डेली आ रहे थे और वो इंक्रीज़ ही होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। इस साल अगर आप देखेंगे कितने परमिट्स मिले माउंटेनियर्स को, 408 एक्सपीडिशन परमिट्स जो हैं वो दिए गए हैं माउंट एवरेस्ट, क्योंकि 2020 में आपने देखा जो सीज़न था वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया था, ह्यूज लॉसेस। अब नेपाल का जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है, माउंटेनियरिंग पे, टूरिज़्म पे डिपेंड करता है। सॉरी, इकॉनमी नॉट टूरिज़्म। नेपाल का जो इकॉनमी है वो उसके टूरिज़्म पे बहुत डिपेंड करता है, और वो टूरिज़्म एक मेजर फ्रैक्शन आप कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट के जो एक्सपीडिशंस हैं वहाँ से आता है। तो आप देख लीजिए, एवरेस्ट एक्सपीडिशन ही अकेले $300 मिलियन इकोनॉमी में, नेपाल की इकोनॉमी में 2019 में कंट्रीब्यूट किया था। अब नेपाल का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, अगर किसी को एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे जाना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको 72 आवर्स पहले कोविड-19 टेस्ट आपने कराया होना चाहिए, आप नेगेटिव होने चाहिए अगर आप देश में एंटर करना चाहते हैं। लेकिन लास्ट मार्च में अगर आप देखेंगे, इसी 2021 की बात मैं कर रही हूँ, लेट मार्च में गवर्नमेंट ने पहले जो लोग आ रहे थे उनको 7 दिन क्वारंटीन किया जा रहा था। ये जो बैरियर है इसको हटा दिया गया, क्योंकि इकॉनमी उनकी बहुत ही हिल चुकी थी। तो 2 बिलियन टूरिज़्म इंडस्ट्री है, $2 बिलियन की, उसको रिवाइव करने के लिए उन्होंने ये बैरियर हटा दिया।
अब जो कुछ गाइड कंपनीज़ हैं, कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर करा के खुद जाते हैं, कुछ लोग कंपनीज़ के थ्रू जाते हैं, तो बहुत सारी गाइड कंपनीज़ हैं जो खुद के प्रिकॉशंस ले रही हैं, फ्लैश एक्सपेडिशंस करा रही हैं। फ्लैश एक्सपेडिशंस का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आप ये वर्ड देखिए। अदरवाइज़ जो लोग माउंट एवरेस्ट के लिए जाते हैं, ये एक 9 वीक का ट्रिप रहता है, जहाँ पे इनको पहले भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट पे ये लोग जाने वाले होते हैं। लेकिन अब 9 वीक्स से घटा के उसको 4 वीक्स का कर दिया, इसको इसलिए इसको फ्लैश एक्सपेडिशन कहा गया है। और यहाँ पे इनको हाइपॉक्सिक टेंट्स हो गए, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, वहाँ पे रखा जाता है ताकि उनकी बॉडी अडेप्ट कर सके, क्योंकि वो इतनी हाइट पे जाएंगे, वहाँ पे उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उनको उसमें सांस लेना आना चाहिए उनकी बॉडी को अडेप्ट करने के लिए। ये सब एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग उनको कराई जाती है, और क्लाइमेट जो है उससे एक्लेमेटाइज कराया जाता है कि वो ईजिली उसको सहन कर पाएँ। बेस कैंप पे उनको ये सब चीज़ें कराया जाता है, लेकिन अब इसको भी कट शॉर्ट कर दिया गया है। अब डिलेमा तो ऑब्वियसली है कि अब एक्सपेडिशंस कैंसिल कर दी जाएं या चलाई जाएं। अब नेपाल तो नहीं चाहता कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उनकी टूरिज़्म जो है, इकोनॉमी जो है, वो बहुत हिट हो रही है इससे। और देखिए, डिलेमा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे क्लाइंबर्स बीमार थे और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है टेंट्स में, और जो लोग वहाँ से वापस आए हैं उनका मानना है कि वहाँ पे बहुत लोग बीमार हैं जो आइसोलेशन में हैं, बेस कैंप्स में। अब नेपाल की इतनी भी बुरी हालत नहीं है, वहाँ के हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी अभी फुल नहीं हुई है, लेकिन आईसीयूज़ की कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे फुल हुई जा रही है। अब चाइना भी देखो अपना जो नॉर्दर्न स्लोप एवरेस्ट है उसको ओपन करने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको मैप पे दिखाया, एक सदर्न साइड है, एक नॉर्दर्न साइड है। नॉर्दर्न साइड पे आप देखेंगे कि चाइना की तरफ से एक्सपेडिशंस आती हैं, तो वो भी इसको ओपन करने वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परमिट्स नहीं देंगे। उनका मानना है कि फ्यू डजन माउंटेनियर्स जो हैं, जिनको कोरोना वायरस के लिए जो नेगेटिव आए हैं, वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, तो उनको यहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे भेजा जाएगा। इसलिए वो एक लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं नेपाल और चाइना के बीच में, कि जो एक्सपेडिशंस चाइना की तरफ से आएंगी वो एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगी। और नेपाल चाइना जो है 2020 में दोनों ने ही ये एक्सरसाइज जो है इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर नेपाल ने फॉरेन क्लाइंबर्स को भेजना शुरू कर दिया। और यहाँ पे एक नॉर्वेजियन क्लाइंबर थे जिन्होंने कहा कि उनको इन्फेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता दूँ। नेपाल और चाइना को लेकर हमेशा एक कंटेंशन रही कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है। माउंट एवरेस्ट की रिवाइज्ड हाइट दोनों देशों ने मिलकर अब बोला है, एक कंसेंसस यहाँ पे आया है 8,848.86 मीटर। इन्होंने ये याद रखिएगा, ये कहीं पे भी एमसीक्यू आ सकता है। ये हाइट, इस पे अब इनका कंसेंसस है 86.86 मीटर्स आप कह सकते हैं, पहले मेजरमेंट से ज़्यादा। न्यू हाइट ये है। इससे पहले अगर आप देखेंगे इंडिया में हम हमेशा 8848 मीटर हाइट पढ़ते आए हैं, क्योंकि हमारा जो सर्वे ऑफ इंडिया था 1954 उसके अकॉर्डिंग हम इसको 8848 पढ़ रहे हैं इंडिया में। लेकिन यहाँ पे जो दोनों कंट्रीज़ का एक कॉमन डिक्लेरेशन है, ये उनके डिफरेंस को ख़त्म करता है। डिफरेंस क्या था? चाइना कहता था 8844 मीटर है और नेपाल कहता था 8847 मीटर है। अब ये डिफरेंस क्यों था? तो देखिए, चाइना क्या कर रहा था, ये 3 मीटर का डिफरेंस जो आपको दिख रहा है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, चाइना जो लास्ट रॉक था, जो पत्थर था, वहाँ तक उसकी हाइट जो है वो कैलकुलेट कर रहा था। लेकिन नेपाल कहाँ तक कर रहा था? जहाँ तक स्नो कैप है, जहाँ तक बर्फ़ गिरी है, क्योंकि बर्फ़ कहीं पे भी गिरेगी, पत्थर चाहे नीचे होगा, बर्फ़ थोड़ी ऊपर जाके ऐसे पीक बनाएगी, राइट? तो नेपाल उस स्नो कैप को भी काउंट कर रहा था और चाइना नहीं कर रहा था। यही स्लाइड में इसका लिखा है कि रॉक हाइट देख रहा था एक, और एक स्नो हाइट देख रहा था, लेकिन फाइनली अब कंसेंसस है और उसमें इन्होंने ये चीज़ बोली। और एवरेस्ट को आप देखेंगे नेपाल में सागर मत्था कहा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, और चाइना में माउंट एवरेस्ट को कोमोलांगमा कहा जाता है। और जिस तरह से मैंने आपको मैप पे दिखाया, माउंटेन दोनों देशों के बॉर्डर पे आती है, नेपाल और तिब्बत के बीच में, और दोनों तरफ से ही एक्सपेडिशंस जो हैं, समिट्स जो हैं, वो चलते रहते हैं। तो यही था आज का डिस्कशन कोविड पे और माउंट एवरेस्ट को लेकर। आपको मालूम होना चाहिए मैप पे जैसे दिखाया, नॉर्दर्न साइड, सदर्न साइड माउंट एवरेस्ट की कहाँ पे है, नेपाल में क्या बोलते हैं, चाइना में इसका क्या नाम है, हाइट कितनी है, राइट? और जो भी बताया कि पहले 3 मीटर का डिफरेंस था दोनों देशों में, एक रॉक हाइट देख रहा है, एक स्नो हाइट देख रहा है, और बाकी कोविड पॉजिटिव कोरोना केसेस वहाँ पे आ रहे हैं, और इससे नेपाल
नेपाल की इकोनॉमी कैसे लिंक्ड है, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी साइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।